शिवाजी की मां जीजाबाई और रहस्यमयी संदेश। रायगढ़ के किले में शाम का समय था। आसमान पर लालिमा फैली हुई थी और सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। किले के आंगन में सन्नाटा था और शिवाजी महाराज अपने कुछ सेना नायकों के साथ बैठकर राज्य की सुरक्षा और युद्ध की तैयारियों पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, मां साहेब, जीजाबाई ने आपको तुरंत बुलाया है। शिवाजी ने गंभीरता से सिपाही की बात सुनी और अपने सेना नायकों को निर्देश देकर मां साहेब के कक्ष की ओर बढ़े। कक्ष तक जाते हुए उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। जीजाबाई ने कभी भी इस तरह अचानक नहीं बुलाया था। वह चिंतित और जिज्ञासु थे कि मां के मन में क्या बात हो सकती है। जब शिवाजी मां के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीजाबाई एक पुरानी तिजोरी खोल रही थीं। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने शिवाजी को बुलाकर पास बिठाया और कहा, शिवा, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। यह तिजोरी तुम्हारे पिताजी शाहजी राजे ने हमें दी थी। इसमें एक रहस्यमयी संदेश छिपा है जो अब तुम्हारे लिए है। शिवाजी ने मां की आंखों में गंभीरता देखी और बोले, मां, यह संदेश क्या है और क्यों इसे अब तक छिपाकर रखा गया था? जीजाबाई ने तिजोरी से एक प्राचीन कपड़े में लिपटा हुआ पत्र निकाला और शिवाजी को थमाते हुए कहा, इस पत्र को तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए लिखा था। उन्होंने कहा था कि यह पत्र तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे राज्य पर सबसे बड़ा संकट आ पड़ा है। शिवाजी ने जल्दी से पत्र खोला और पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, शिवा, यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझो कि समय आ गया है। राज्य को बचाने के लिए तुम्हें एक गुप्त रास्ता अपनाना होगा। यह रास्ता तुम्हारी मां जानती है। उनके कहे अनुसार चलना और विश्वास रखना। शिवाजी के मन में अब और भी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने मां से पूछा, मां, वह गुप्त रास्ता क्या है और कैसे हम इसे अपनाकर राज्य को बचा सकते हैं? जीजाबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवा, यह रास्ता सीधे तुम्हारे दिल से होकर जाता है। तुमने हमेशा अपनी तलवार से युद्ध जीता है, लेकिन इस बार तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। शिवाजी के मन में प्रश्न उमड़ पड़े। मां का इशारा किस ओर है? क्या इसका अर्थ है कि उन्हें किसी विशेष व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए या फिर अपने शत्रु के साथ कोई गुप्त समझौता करना चाहिए? तभी जीजाबाई ने स्पष्ट किया, शिवा, इस बार युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि न्याय और प्रेम से जीता जाएगा। तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ संधि करनी होगी। शिवाजी को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। उन्होंने पूछा, मां, आप मुझे दुश्मन से संधि करने के लिए कह रही हैं? क्या यह हमारे गौरव के खिलाफ नहीं है? जीजाबाई ने गंभीरता से कहा, शिवा, एक सच्चा राजा वह होता है जो समय की नजाकत को समझता है। संधि का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि यह एक रणनीति है जो तुम्हें वह समय देगी जिसमें तुम अपनी सेना को और मजबूत कर सकते हो। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें तुम बिना खून बहाए राज्य की रक्षा कर सकते हो। शिवाजी ने गहरी सोच के बाद निर्णय लिया कि वह इस बार तलवार नहीं बल्कि समझदारी से युद्ध जीतेंगे। उन्होंने अपने सेना नायकों को यह बात बताई, लेकिन बहुतों ने असमंजस में सिर हिलाया। शिवाजी ने फिर से मां की बातों पर विश्वास करते हुए शत्रु के पास संधि प्रस्ताव भेजा, जिसमें न्याय और समानता की शर्तें रखीं। कुछ दिनों बाद जब संधि का उत्तर आया तो शिवाजी और उनके सभी सेना नायक चकित रह गए। शत्रु ने न केवल संधि स्वीकार की, बल्कि उसने बिना किसी शर्त के संधि पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई। शिवाजी ने सोचा था कि यह एक कठिन संधि होगी, लेकिन शत्रु राजा की ओर से यह जवाब उनकी उम्मीदों के विपरीत था। जब शिवाजी ने इस प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके शत्रु ने संधि केवल इसलिए स्वीकार नहीं की थी कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वह शिवाजी की न्यायप्रियता और उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ था। उसने महसूस किया कि शिवाजी का राज्य और उनका नेतृत्व इतना मजबूत और न्यायपूर्ण था कि उससे लड़ने का कोई अर्थ नहीं था। इस प्रकार बिना खून बहाए दोनों राज्य एक साथ आ गए और शिवाजी ने बिना युद्ध किए एक बड़ी विजय प्राप्त की। इस संधि के बाद दोनों राज्यों के बीच मित्रता और सहयोग का एक नया युग शुरू हुआ। दोनों राज्य मिलकर एक दूसरे की समृद्धि और विकास के लिए कार्य करने लगे। शिवाजी ने अपने लोगों के लिए एक नया अध्याय लिखा, जिसमें तलवार की जगह न्याय और प्रेम की ताकत ने स्थान लिया।
शिक्षा। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, बल्कि दिल और समझदारी से हासिल होती है। एक सच्चा नेता वह होता है जो समय की नजाकत को समझकर उचित निर्णय लेता है। न्याय, प्रेम और संधि से भी महान युद्ध जीते जा सकते हैं, जो सदियों तक याद किए जाते हैं। मां का मार्गदर्शन और धैर्य से लिया गया निर्णय शिवाजी को वह महानायक बना गया, जो केवल युद्ध से नहीं, बल्कि अपने न्याय और बुद्धिमत्ता से इतिहास में अमर हो गया।